हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा आपने पहले भी पढ़ी होगी और हम फिर से इसे एक बार पढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। बच्चों, जब शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। बचपन में रूपा आंगन में बंधी गाय के पैर रस्सी से बांधकर दूध दूध दूह लेती थी। ठीक है, लेती थी। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा है। व्यक्ति का नाम रूपा है। ठीक है बच्चों, व्यक्ति का नाम रूपा है, प्राणी का नाम गाय है और अंग का नाम पैर, स्थान का नाम आंगन, पदार्थ का नाम दूध और भाव या अवस्था का नाम है बचपन। ठीक है। संज्ञा के प्रकार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा के प्रकार दे रखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं आपको। ठीक है, ये है शिवाजी की पिक्चर है। यहाँ पे ये ताजमहल है। ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, यहाँ ये हमारी कामधेनु, यहाँ हमारी कामधेनु गाय है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य उदाहरण। अब इनके उदाहरण देख लेंगे बच्चों। तो मेरे बच्चों उदाहरण देखेंगे। चेतक, मोती, एरावत, कामधेनु। तो क्या है? विशेष क्या है बच्चों? ये पशु है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशेष क्या है बच्चों? ये स्थान है। गीता, कुरान, रामायण, बाइबल विशेष पुस्तकें हैं। राम, सीता, अकबर, बीरबल ये क्या है बच्चों? हमारे विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह अथवा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं बच्चों। राजा, लड़का, पशु, शेर, घोड़ा, स्त्री, यहाँ प्राणियों की जाति है ये। ठीक है। भवन, देश, गांव, राज्य, बाजार, गली, यहाँ स्थानों की जाति है। बर्तन, पुस्तक, कापी, गेंद, बल्ला, ये वस्तुओं की जाति है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो बच्चों देखेंगे सबसे पहले अब हम अपनी जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द भी आते हैं जो किसी विशेष जाति या उपजाति के होते हैं बच्चों। ठीक है। दो अन्य प्रकार। अब देखिए यहाँ पर दो अन्य प्रकार देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो और उपभेद स्वीकार किए गए हैं। समूह वाचक संज्ञा। ठीक है, जिन शब्दों में किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं, जैसे सेना, परिवार, छत्ता, झुंड, टोली आदि। अब देखिए यहाँ पर एक मेला लगा हुआ पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से इजी तरीके से समझाया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेला है। मेले में एक झुंड यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? समूहवाचक कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये टोली है। जैसे कोई यात्रा निकलती है या फिर आपका जैसे गणतंत्र दिवस हो वहाँ पर कुछ निकाली जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसी कीर्तन हो, कोई यज्ञ हो, कोई मतलब यहाँ पर जैसे कुछ समारोह होता है, वहाँ पर लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो उसी झुंड को भी हम क्या कहें? समूहवाचक कहेंगे। देखिए यहाँ ये पिक्चर हमारी क्लासरूम का एक दृश्य दिखा रही है। ठीक है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं उसी प्रकार से ये समूहवाचक में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि कहा सेना, ये हमारी यहाँ पर सेना दिखाई गई है। परिवार, तो हमारा मतलब परिवार भी होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग होते, तो किस जाति के होते हैं? वो समूहवाचक संज्ञा के होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है, जैसे दूध, सोना, चांदी, चावल आदि। ठीक है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जिन शब्दों से किसी भाव, स्वभाव, गुण, दशा, धर्म, दोष आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे सुंदरता, क्रोध, ममता, लंबाई, ऊंचाई, महानता, दया आदि। ठीक है। देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं पांच प्रकार के शब्दों से बनती हैं। अब देख लेते हैं 5 शब्द कौन कौन से होते हैं वो एक बार बच्चों। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं की रचना दे रखी है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है। जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जातिवाचक और भाववाचक, उसी के बाद फिर सर्वनाम से देखेंगे, फिर विशेषण से, फिर क्रिया से और फिर अव्यय से। सबसे पहले मनुष्य, जाति में आ जाते हैं मनुष्य, मनुष्यता, भाव हमारा मनुष्यता है। ठीक है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, चिकित्सा, चिकित्सा, सज्जन, सज्जनता, मित्र, मित्रता, इंसान, इंसानियत, गुरु, गुरुत्व। ठीक है। बाप, बपौती। ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण तत्व। ठीक है। विद्वान, विद्वता।
ठीक है, शिक्षक शिक्षा, भ्रातु भ्रातृत्व, शिशु शिशु, ठीक है, सूर शौर्य, हिंदू हिंदुत्व, साधु साधुत्व, पंडित पंडित्य, ठीक है, संस्कृति संस्कार। ठीक है, अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। अपना अपनापन, अहंकार, आप आपा, स्व स्वतत्व, ठीक है, मम ममता ममत्व, ठीक है, सर्व सर्वस्व, ठीक है, निज निजतत्व निर्जता, ठीक है, पराया परायापन। ठीक है, अब विशेषण से, अब यहाँ बच्चों विशेषण से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, ठंड ठंडक, मीठा मिठास, सर्द सर्दी, कड़वा कड़वाहट, गरम गर्मी, मधुर मधुरता और माधुर्य। ठीक है, खट्टा खटास खट्टापन, अमीर अमीरी, ठीक है, मोटा मोटापा, अच्छा अच्छाई, नास्तिक नास्तिकता, हिंसक हिंसा, गरीब गरीबी, गंदा गंदगी, स्वामी स्वामित्व। ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, गिरना गिरावट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, जलना जलन, जागना जागरण, ठीक है, पूजा पूजना पूजा, मिलना मिलावट, घबराना घबराहट, मिलना मिलन, रहना रहन, हंसना हंसी, थकना थकावट, जीना जीवन, सहना सहन, गाना गान, झुकना झुकाव। ठीक है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऊपर ऊपरी, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, तेज तेजी, दूर दूरी, ठीक है, नीचे नीचाई, देर देरी, निकट निकटता, धिक धिक्कार। ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। अब देखेंगे यहाँ पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी वस्तु स्थान की जाति का बोध कराती है। मृदुला गर्ग, ठीक है, एक महिला का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें एक विशेष महिला का पता चल रहा है। महिला जातिवाचक संज्ञा, इसे संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो रहा है। कुरुक्षेत्र प्राचीन नगर है, कुरुक्षेत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे विशेष नगर का बोध होता है। नगर जातिवाचक संज्ञा, इसे किसी भी नगर का बोध होता है। ठीक है, आइए एक नजर डाल लेते हैं अपने चैप्टर पे। अब तक हमने क्या सीखा। ठीक है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान जाति और भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से अलग मानते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये संज्ञा का पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।